शाहिद साहब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस इक़दाम को, जो ये टूर्नामेंट कराया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब इस वक्त सदारत कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। उन्होंने कहा भी कि इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट भी कराएंगे, कोशिश करेंगे कि ख़वातीन का भी कराएं ताकि स्टार्स उभर कर सामने आए। एक तो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? दूसरा, कामरान साहब जैसे बार बार एक ही पॉइंट उठा रहे हैं कि सिर्फ राइजिंग स्टार एशिया कप सब कुछ नहीं है, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल करने होंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी जो खिलाड़ी प्रोड्यूस करती है उनको हमें ग्रूम करना होता है, उन्हें हमें डेवलप करना होता है, और वो हम ए टूर्स के जरिए कर सकते हैं। हमें ए टूर साउथ अफ्रीका के करने चाहिए, इंग्लैंड के करने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के करने चाहिए, ताकि हम वहाँ से सीखें। उन मुल्कों के नहीं जिन्हें हम जाके सिखाएं, जैसे जिम्बाब्वे, कीनिया, श्रीलंका। हमें छोटे मुल्कों के बजाय बड़े मुल्कों से बातचीत करनी चाहिए कि हमारे ए टीम को आप साल का कम से कम एक टूर दे दें ताकि हमारे ये प्लेयर डेवलप हो जाएं। और इस राइजिंग स्टार टूर्नामेंट से भी साबित हुआ कि हमारे प्लेयर अच्छे हैं, उन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब आप डेवलप करेंगे तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा। और आज की सबसे बड़ी, जिस तरह आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, मजीद टूर्नामेंट की भी गुंजाइश है और वो करवाएंगे। उन्होंने अंडर 19 का एक T20 टूर्नामेंट भी कराना है, एसोसिएट ममालिक के दरमियान T20 की लीग्स भी करवानी है, T20 के टूर्नामेंट्स भी करवाने, ताकि एशिया में भी क्रिकेट का जो एक फरोग है उसको मदद मिल सके। और आज डबल खुशी पाकिस्तान को इसलिए भी होगी कि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी साहब बखुशी ट्रॉफी देंगे। पाकिस्तान के कप्तान आके उनसे ट्रॉफी वसूल करेंगे। और खेलों में जो सियासत मुलव्वस की गई थी 28 सितंबर 2025 को एशिया कप के फाइनल के बाद भारत ने, कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, वो सारी सियासत आज नजर नहीं आएगी। इसलिए कि पाकिस्तान के ही प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की टीम ही आज फाते हुई। बिल्कुल ऐसी है। शाहिद साहब, आज भी सिर्फ एक ही ओवर देने की यही वजह है कि वो पहले ओवर में उन्हें 7 रन आ गए थे? जो स्कोर है जब उनको पढ़ना शुरू होता है तो फिर वो ज़्यादा स्कोर की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि अगली डिलीवरी यॉर्कर या कोई बहुत अच्छी बॉल कराए। वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें टैलेंट है, पेडिग्री है उसके पास। घर में ही उसके 2 और अच्छे फास्ट बॉलर हैं। नसीम शाह तो इंटरनेशनली अपने आप को मनवा चुके हैं, टेस्ट मैचों में भी, वनडे में भी, T20 में भी। तो उसके उस्ताद भी उसके घर में ही रहते हैं। नसीम शाह से वो बहुत कुछ सीखता होगा। नसीम शाह उसका रोल मॉडल होगा। हुनैन शाह दूसरे नंबर का जो मजला भाई है उबैद शाह का, वो भी बहुत ही अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन भी है वो। तो सीखने का मौका मिलता है। आज जो उसने 7 रन दिए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पिछले मैचों में वो, जब भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब उसके ऊपर रन्स बनने लगते थे तो वो और मजीद वेवर्ड हो जाता था। कि ये सीखने का प्रोसेस होता है। अब अगली दफ़ा जब भी आप देखेंगे, शाहिद अजीज़ भी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत ही अच्छा बॉलर है। अगली दफ़ा जब आप शाहिद अजीज़ को देखेंगे, उसको सीखना भी पड़ेगा, उसको बार बार ये वीडियो देखनी होगी कि मैंने 47 रन दिए, मैंने 19वां ओवर बहुत बुरा कराया था। अगली दफ़ा जब वो 19वां ओवर किसी भी इंटरनेशनल मैच में करवाएगा तो यकीनन बेहतर करवाएगा। और यही सीखने का प्रोसेस होता है कि एक दफ़ा गलती की तो वो दोबारा वो गलती नहीं करे। अगर आप बार बार वो गलती करेंगे तो इसका मतलब है वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपकी आदत है, वो आपकी हैबिट है। शाहिद अजीज़ भी अच्छा बॉलर बन के उभरेगा, उबैद शाह भी अच्छा बॉलर बनकर उभरेगा। इनको प्रैक्टिस के दौरान ये देखना होता है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग किस तरह करें। जिस तरह आज अहमद दानियाल ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की, उनको उसका रिवॉर्ड मिला। मैच में 3 विकेटें ली, सुपर ओवर में 2 विकेटें ली। तो इन सब चीज़ों से सीखते हैं प्लेयर्स। और हमारे कोचेस भी, हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, सिखाई जाती भी हैं। अच्छे कोचेस हैं वहाँ पे भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। ये सारे प्लेयर आइंदा सीखेंगे। इनको मैचेस की दोबारा वीडियो दिखानी चाहिए कि उबैद शाह से कहाँ गलतियाँ हुई, शाहिद अजीज़ से 19वें ओवर में कहाँ गलतियाँ हुई, बैट्समैनों से कहाँ गलतियाँ होती रही। 1-2 चौके छक्के मारने के बाद एकदम से फिर आप बेकाबू नहीं हो जाते, आराम से सुकून से भी खेलते हैं, जिस तरह आज सुपर ओवर में खेला। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा हैं। और अक्सर पाकिस्तान में ये बातें होती थी कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन हमें उसे प्रॉपर ग्रूम करने की ज़रूरत है। और वो स्टेज होती है डोमेस्टिक क्रिकेट की, जहाँ पे प्लेयर को ग्रूम किया जाता है, और ए टूर्स की, जो अच्छे मुल्कों में होंगे तो हमारे प्लेयर ग्रूम होंगे। राइट। शाहिद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे अब्दुल रऊफ साहब की बात से? वो कह रहे हैं कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था, मास सदाकत के अलावा कोई खुलकर सामने नहीं आया, बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर है। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार बनकर सामने आए मास सदाकत और दूसरे साद मसूद को, के ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। साद मसूद जो है, जो पाकिस्तान जूनियर लीग एक हुई थी T20 की, वहां से उभर कर आए थे। चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इसी तरह मास सदाकत
राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो अमास सदाकत और अहमद दानियाल के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों एक फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। देखें, अहमद दानियाल तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वो उनका भी बड़ा अच्छा फ्यूचर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं वो, यकीनन पाकिस्तान के लिए और भी क्रिकेट खेलेंगे। मास सदाकत के लिए लोग अभी से कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की टीम में कल परसों डाल दिया जाए, अभी उन्हें मजीद ग्रूम करने की जरूरत है। अभी 2024 के दिसंबर में उनका T20 डेब्यू हुआ था चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट में, वहां से ये आए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2-3 साल से खेल रहे हैं, जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का पाकिस्तान के लिए खेला है। एक साल उन्हें और मजीद ग्रूम करें ए टीम के साथ, तो ये मास सदाकत हो गए, साद मसूद हो गए, अहमद दानियाल हो गए, ये अच्छे प्लेयर हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। शाहिद अजीज अच्छे क्रिकेटर हैं, वो कि उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको रेड बॉल के लिए ग्रूम किया जा सकता है इसलिए कि उनकी स्पीड अच्छी है। तो आपके पाकिस्तान के पास अच्छे खासे प्लेयर हैं और मास सदाकत इस पूरे टूर्नामेंट में उभर कर सामने आए, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बना। ठीक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी शाहिद आसमी साहब से मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा। सुफियान मुकीम के बारे में बात करना चाह रहा था मैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, साइम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अबरार ऑलरेडी टीम में मौजूद है, इसके अलावा उस्मान तारिक को भी हमने देखा, उन्होंने हैट्रिक की है, फिर भरपूर उनका भी साथ दे रहे हैं, इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ भी। तो सुफियान मुकीम ने आज 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म वो कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी हमारे उभर कर सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और जितने प्लेयर बेंच पर बैठेंगे, जितने प्लेयर हमारे रिजर्व में आएंगे, वो बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। अब सुफियान मुकीम है, वो अबरार को टफ टाइम देंगे, अबरार को टफ टाइम उस्मान तारिक दे रहे हैं, तो ये प्लेयरों के लिए एक मोटिवेशन होती है कि नहीं, मैं अच्छा करूंगा। आज 4 विकेटें और हैट्रिक की है उस्मान तारिक ने, तो अबरार को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं, मैं भी नेक्स्ट मैच में 4-5 आउट करूंगा। पूरी थ्रू आउट वाइट बॉल क्रिकेट में अभी अबरार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो ये प्लेयर हमारी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, और हमारे पास अब जैसे सुफियान मुकीम है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आए हैं, अभी एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, उन्हें राइजिंग स्टार सुफियान मुकीम के हवाले से आपसे मजीद भी बात करूँ।